Assalamu alaikum class. I'm Naeem Amin Bhatti and the topic of our discussion is Acquainted with the Night by Robert Frost. तो इसकी टेक्स्ट को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्वेंटेड का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो वाक़फ़ होना, रोशनास होना, किसी चीज़ को जानना, बूझना, समझना, अंडरस्टैंडिंग के वे में आता है। तो यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये बताना चाहता है कि मैं रात की तारीकियों के साथ बहुत ज़्यादा वाकफ़ियत रखता हूँ। मुझे पता है कि जो रात की तारीकियाँ हैं वो कैसी होती हैं। उसको वो एक पोइम की शक्ल में ढाल के पेश करता है। टेक्स्ट का जो एक पहले वाला हिस्सा है वो डिस्कस करता है कि वो रोमिंग है उसकी, वो कौन कौन सी जगहों के ऊपर जाता है और एक वांडरिंग वे के अंदर या आवारागर्दी करते हुए जो है वो जाता है शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में रात के वक्त। वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करता है और साथ साथ आप लोगों को ये बताता है कि मुझे इन तारीकियों से डर नहीं लगता क्योंकि मैं इन तारीकियों से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, मैं इन तारीकियों से रोशनास हूँ, मुझे पता है कि जो रात की तारीकियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं। So let's see the first three lines. I have been one acquainted with the night. I have walked out in rain and back in rain. I have outwalked the farthest city light. तो स्टार्ट में वो हमें बताता है कि मुझे रात के साथ वाकफ़ियत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा वाकफ़ियत है, क्योंकि मैं अगर बारिश में भी रात के वक़्त घर से बाहर निकल जाऊं तो बारिश होते हुए ही घर की वापसी का रास्ता ले सकता हूं, वापस आ सकता हूं। यानी कि मैं इन रास्तों से भी नबर्द आज़मा होकर सीख चुका हूं कि कौन सी जगह जो है वो बेहतर है और कौन सी जगह चलने के लिए बेहतर नहीं है। तो तीसरी लाइन में वो कहता है कि आई हैव आउट वॉक द फास्टेस्ट सिटी लाइट, कि मैं दूर दराज दिखाई देने वाली या आगे दिखाई देने वाली शहर की जो रोशनी है, शहर की जो बड़ी रोशनी की सिटी लाइट यानी कि शहरों की जो नज़र आने वाली रोशनियां हैं उनकी तरफ भी चल के जा सकता हूँ। मुझे ये एक्सपीरियंस है, मुझे ये तजर्बा है कि मुझे कौन कौन से रास्तों पर जाना है, मैं भटकने वालों में से नहीं हूँ। ये उन लोगों को सिंबलाइज़ करता है जो अंधेरे में भी, जो मुश्किलात में भी कोई ना कोई हल ज़रूर ढूंढ लेते हैं। उन लोगों के सामने कोई एक आधा ऐसा सोल्यूशन ज़रूर मौजूद होता है कि जो हमें ज़िंदगी गुजारने के सही मानी और मतलब भी समझाता है। तो अब चूँकि ये लोनली एक रोमिंग है, अकेला वो चलता है, अकेला जो है वो आवारागर्दी करता है, तो ये एक सेंस ऑफ आइसोलेशन, सेंस ऑफ लोनलीनेस, बल्कि मैं इस सेंस को थीम के मानों में लूँगा कि थीम ऑफ आइसोलेशन, थीम ऑफ लोनलीनेस, और इन चीज़ों को ये जो है वो ज़ाहिर करता है। इसके अलावा ये ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक थॉट्स की भी एक कंपैरेटिव वे में तर्जुमानी करेगा यहाँ पे। तो अगली तीन लाइंस देखते हैं, लाइन नंबर 4 से लेकर 6 तक। I have looked down the saddest city lane. I have passed by the watchman on his beat and dropped my eyes, unwilling to explain. वो कहता है कि मैं जब वहाँ से गुज़रता हूँ तो मैं शहर की सैडेस्ट सिटी लेन की तरफ देखता हूँ, यानी कि एक ऐसी गली जो देखने में बहुत वीरान लग रही है। सैडेस्ट का यहाँ पे लफ्ज़ी मतलब जो है वो वीरानी के मानों में लिया गया है, ग्लूमीनेस के मानों में आप इसको ले लें, ठीक है। तो मैं एक वीरान पड़ी शहर की गली की तरफ देखता हूँ और वहाँ से वॉचमैन के करीब से, जो चौकीदार है उसके करीब से, बग़ैर कोई शोर किए और बग़ैर उसको मुखातब किए मैं खामोशी से गुज़र जाता हूँ। वजह क्या है, अपनी नज़रें भी नीचे कर लेता हूँ। वजह क्या है कि अगर वो मुझसे पूछेगा कि भाई तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो बाहर, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं ख़ुद नहीं चाहता कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। तो इसीलिए मैं उसके करीब से खामोशी से गुज़र जाता हूँ और जो शहर की जो वीरान सूरत हाल है, जो तारीकी में एक सैडेस्ट किस्म की सूरत हाल है, उसको मैं इंजॉय करता हुआ आगे चला जाता हूँ।
अगली 3 लाइंस देखें जी। आई हैव स्टूड स्टिल एंड स्टॉप्ड द साउंड ऑफ फीट when far away an interrupted cry came over houses from another street। कि मैं उस वक़्त रुक जाता हूँ और अपने कदमों की चाप को भी खामोश कर देता हूँ, या रुक के अपनी कदमों की चाप को रोक देता हूँ और उस स्क्रीम को, उस क्राई को, उस आवाज़ को सुनता हूँ जो कि मुझे इंटरप्ट करती है, और शायद वो किसी दूसरी गली से आ रही है ऊंची आवाज़ में, और मुझे ये लगता है कि शायद वो मुझे जो है वो बुलावा है। तो मैं बाज़ दफ़ा उसकी जानब भी जो है ना वो मुतवज्जे होता हूँ और देखता हूँ कि शहर के अंदर कैसे तारीकी का राज है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं, नो बडी इज़ आउट ऑफ होम। ये जैसे आजकल की एक सिचुएशन बनी हुई है लॉकडाउन की, तो ये रात के वक्त का एक लॉकडाउन समझ लीजिए आप, कि रात के वक्त लोग चूँकि घरों से बाहर नहीं निकलते, तो मैं अकेला जो है वो स्ट्रीट साइड रोमिंग को एंजॉय करता हूँ, और वहाँ से मैं अपने कदमों की चाप को रोक के आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता हूँ कि ये आवाज़ किस गली से आ रही है और किसको मुखातब किया जा रहा है। अगली 3 लाइंस देखें जी। बट नॉट टू कॉल मी बैक और से गुड बाय एंड फर्दर still at an unearthly height, one luminary clock against the sky। तो ये मुझे वापस बुलाने की आवाज़ नहीं है, या मुझे गुड बाय कहने की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ कुछ और है, ये किसी और शख्स की, किसी और शख्स को आवाज़ है, ये किसी और इंसान की, किसी और इंसान को आवाज़ है। तो मैं फिर ज़मीन की जो वसअतें फैली हुई हैं उनकी तरफ देखता हूँ, और आसमान की तरफ जब मुझे नज़र आता है लिमेनरी क्लॉक, जो कि इसने चाँद को कहा है, आसमान की वसअतों के अंदर जब मुझे वो लिमेनरी क्लॉक नज़र आता है, वो कमरी क्लॉक जो है वो नज़र आता है, एक रोशन किस्म का जो है वो क्लॉक नज़र आता है, यानी कि चाँद नज़र आता है, तो मुझे उसके वक़्त पे वक़्त बताने की जो सलाहियत है उस पर भी यकीन नहीं होता कि शायद चाँद जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस तय कर चुका है, वक़्त अभी कम गुज़रा है। तो ये बेसिकली सिंबलाइज़ करता है कि अंधेरे में भी आपको कोई रोशनी की किरण लाजमी नज़र आ रही होती है, अंधेरे में भी आपको कुछ ना कुछ रोशनी ज़रूर जो है ना वो दिखाई दे रही होती है, या मुश्किलात में घिरे हुए शख्स को उसका कोई ना कोई हल या उम्मीद की कोई किरण ज़रूर नज़र आ रही होती है। इसको चाहें तो आप जो है वो खुदा के साथ जो है वो रिलेट कर लें, इसको चाहें तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट कर लें, इसको आप हर उस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी का पैगाम देती है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाना चाहती है। तो एंड वाली 2 लाइंस, कंक्लूडिंग लाइंस, प्रोक्लेम द टाइम वाज नीदर रॉन्ग नॉर राइट, आई हैव बीन वन एक्वेंटेड विद द नाइट। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये वाला जो वक्त है जो मुझे बताया जा रहा है, जो चाँद मुझे बता रहा है, या जो इर्द गिर्द की तारीकियाँ मुझे बता रही हैं, ये ना तो सही है ना गलत है। यानी कि पोइट जो है ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा है कि रात के इस पहर में घर से निकलना ठीक होगा या कि घर से निकलना गलत होगा, या उस वक़्त अगर वो घर से बाहर निकल कर जो है ना वो कर रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, तो ये करना सही भी है या कि गलत। कुछ लोग हर चीज़ के जो है वो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होगा, एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव होगा, एक तरफ से लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे तो एक तरफ से पैसिमिस्टिक भी होंगे, ठीक है। तो वो अपने आप को दोनों के तौर पर शो करता है कि मैं ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ और मैं पैसिमिस्टिक भी हूँ, कि मुझे नहीं मालूम कि ये वक्त घर से निकलने के लिए सही है या गलत है, या जो चाँद मुझे वक्त बता रहा है वो वाला वक्त मेरे लिए सही है घर से निकलने के लिए या कि गलत है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं रात की तारीकियों से वाकिफ़ हो चुका हूँ, मैं रात की तारीकियों से रोशनासी हासिल कर चुका हूँ, मुझे इस रात की हर हर चीज़ से वाकफ़ियत हो चुकी है और मैं अच्छे तरीके से रात को समझ सका हूँ। तो समरी इसकी दी गई है जी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो थीम्स हैं इसमें वो लोनलीनेस का थीम है जी, आइसोलेशन का थीम है, ग्लोमीनेस का थीम है, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक थॉट्स का जो है वो थीम है, और इसके अलावा जो है वो
स्टेइंग आउटसाइड द होम का थीम भी है, और थीम ऑफ आइडेंटिटी फिर यहाँ पे मौजूद है। इसके भी एलिमेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे कि पोइट ख़ुद को आइडेंटिफाई कर रहा है एक जगह पे खड़ा होकर, कि आया कि वो रात के इस वक्त में उसका घर से निकलना ठीक है या कि नहीं है। ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी की तरफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इस पोइम में नहीं लेके गए हैं, सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई पोइम है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स विल बी वेलकम बाय मी, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। दैट्स इट फ्रॉम मी। स्टे होम, स्टे सेफ।